मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार नाम के ग्रंथ का श्याद्वाद नाम का परिशिष्ट हम पढ़ रहे हैं, जिसके माध्यम से हमने जो 14 भंगों की बात की। वास्तव में शक्तियां जब हम पढ़ी थी, शक्तियों में भी ये प्रकरण आया था कि इसमें आत्मा में विपरीत गुणों की भी प्राप्ति की उपलब्धि रहती है, उनका अस्तित्व रहता है, जो देखने में हमको विपरीत लगते हैं लेकिन वास्तव में विपरीत नहीं होते, और ना ही उनसे किसी तरह का व्यवधान आता है। तो सब मिलजुल करके रहते हैं, और वो अस्थि से और नास्ति से वो बातें कही गई हैं। तो इसमें अपन ने से ये जो भंग पढ़े थे, 14 भंग मतलब 7 जोड़े अपन ने पढ़े थे। तो उसमें तत्पना अतत्पना नाम का एक जोड़ा था। तत् अतत का था, एक अनेक का था, स्वद्रव्य परद्रव्य का था, स्वक्षेत्र परक्षेत्र का था। तो आज अपन जो है ये स्वक्षेत्र परक्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, और उससे आगे का जो जोड़ा है वो पढ़ते हैं। तो अपन उसमें खाली जो हिंदी का जो वर्षन है, जो अपनी साधारण हिंदी है, सामान्य हिंदी, उसमें जो है वो अपन पढ़ते हैं। देखो, उक्त संपूर्ण कथन में मूल बात यह है कि ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा के ज्ञान में पर क्षेत्र रूप ज्ञेय झलकते हैं, है ना। ज्ञेय हमेशा अपने अपने क्षेत्र में रहते हैं, कोई भी मेरे क्षेत्र में तो रहेगा नहीं। तो जो जितने भी जो द्रव्य हैं वो परक्षेत्र रूप हैं, तो वहां झलकते हैं। उन्हें देखकर यह अज्ञानी जीव या तो स्वयं को परक्षेत्र रूप मान लेता है, या परक्षेत्र को निज रूप मान लेता है। एक लोगों को अंदाज लगाता है, देखो लोग थ्योरी लगाते हैं बहुत सारी। जैसे संसार की जो सृष्टि है उसको देख करके उन लोगों को भ्रम होता है कि इतनी सारी विविधताएं, किसको क्या कर्म का फल देना है, कौन सी वनस्पति में किस तरह के फूल खिलाना है, कहाँ कहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है, कैसे जो है बारिश करवानी है। तो ये सब के लिए कोई ना कोई तो होगा। तो वो इसमें से अपना कुछ एक थ्योरी बना लेते हैं। तो किसी ने उसको ईश्वर नाम दे दिया, किसी ने अल्लाह नाम दे दिया, किसी ने ब्रह्मा नाम ले दे दिया, इस तरह का बनाया। जैनियों ने उसकी जो है जो आ, उनका अपना दर्शन ये है कि ये प्रकृति का कार्य है और ये सदा काल से है, इसको किसी ने बनाया नहीं। तो क्या है कि प्रकृति में जो कुछ दिखाई पड़ता है, सभी जीवों का भाव आता है कि जाने तो सही ये कैसे हो रहा है। तो उसकी वो अपनी जो भी उनको लगता है उसकी थ्योरी बनाते हैं। तो इसी तरह से एक थ्योरी लोगों ने क्या बनाई कि जो झलक रहा है, जिस जहां पर जो गेय रखे हुए हैं, वो गेय जो है वैसे तो परक्षेत्र है, क्योंकि स्वक्षेत्र नहीं है तो परक्षेत्र ही है ना। जहां मैं नहीं रहता वो सब परक्षेत्र है। तो बोल रहे हैं उन्हें देखकर यह अज्ञानी जीव या तो स्वयं को परक्षेत्र रूप मान लेता है। क्यों मान लेता है परक्षेत्र रूप? क्योंकि वो परक्षेत्र में और मेरा ज्ञान वहां जाता है, इसलिए मैं ही परक्षेत्री हो गया, ऐसा मानता है। या परक्षेत्र को निज रूप मान लेता है, कि वो परक्षेत्र है ना, वो चूंकि मेरे ज्ञान में आ रहा है इसलिए वो क्षेत्र ही मेरा है। ऐसे दो तरह से लोग मानते हैं। इसकी यह मान्यता ही अज्ञान है, एकांत है। अब बोलोगे हम में से तो कोई ऐसा मानता नहीं, ये कहाँ से लेके आ गए? तो ये जो बड़े बड़े जो पंडित हैं, शास्त्रकार हैं, जो अलग अलग मतों में बैठे हुए हैं, सांख्यवादी मत है, बौद्ध मत है, ये बहुत सारी चीजें हैं ना। तो उनमें बहुत सारे ऐसे उनके प्रकांड पंडित हैं, वो उसमें इस तरह का लॉजिक देते हैं।
तो शायदवादी ज्ञानी यह जानते हैं कि परगेयों के क्षेत्र, प्रदेश या आकार जीव के ज्ञान में झलकते तो हैं, पर वे ना तो जीव रूप होते हैं और ना ही जीव उन रूप होता। ज्ञान उन्हें जानता तो है, पर उन रूप नहीं होता। इसी प्रकार परक्षेत्र रूप गेय ज्ञान में झलकते तो हैं, पर वे भी ज्ञान रूप नहीं होते है। दर्पण ने अग्नि को देखा तो दर्पण थोड़ी अग्नि हो गया, या अग्नि का दर्पण में दिखाई दी तो अग्नि थोड़ी क्लेम कर सकती है कि मैं ही दर्पण हूँ, क्योंकि मैं दर्पण में दिखाई दी इसलिए दर्पण मेरा। तो इस तरह से भ्रांति नहीं पालना है। तो क्या है, ज्ञानी की समझ क्या है? ज्ञान परक्षेत्र को जानकर भी स्वक्षेत्र में रहता है, और परक्षेत्र रूप ज्ञेय ज्ञान में झलक कर भी अपने क्षेत्र में ही रहते, ज्ञान के क्षेत्र में नहीं आते। है ना, बहुत सिंपल बात है। लेकिन चूंकि लोग ऐसी भ्रांति पाले हुए हैं, इसलिए उनको यहाँ क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। इस प्रकार ज्ञान और उसमें झलकने वाले परज्ञेय दोनों की सत्ता और क्षेत्र पृथक पृथक ही है। तो ये हो गया स्वक्षेत्र और परक्षेत्र की बात। अब स्वकाल और परकाल संबंधी कलश काव्य लिखते हैं, जिनका पद्यानुवाद इस प्रकार है। मैं इसका हिंदी में पढ़ूंगा आपको। स्वकाल और परकाल, अनादि से लेकर अनंत काल तक तीन काल के जितने समय होते हैं, अपन ने पढ़ा था, प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण की उतनी ही पर्यायें होती है ना, क्योंकि वो द्रव्य जो है उतने जितने समय है उतनी पर्याय बनती रहेंगी, और पर्याय सभी गुणों की होती है, इसलिए प्रत्येक गुण का बता दिया उन्होंने। और समय कितना है हमारे पास? ऐसा एक एक समय मिला के कितना समय है? बोले अनंत काल। तो सर इसमें हाँ चूंकि अनंत जीव हैं, उनकी हर समय पर्याय बदल रही है। तो हाँ एक जीव की जितनी पर्याय बदली बदली जाएंगी, उतनी हाँ। जितने जीवों की बदली जाएंगी, वो तो उसका कुमुलेटिव सब बता रहे हैं। नहीं 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 नहीं, प्रत्येक द्रव्य को इंडिपेंडेंटली बता रहे हैं। नहीं, वो तो बताया। हाँ उसमें ये कह रहे हैं ना कि पर्याय उतनी है, तीन काल के समय है, तो हाँ तीन काल में जितने समय पूरे हो जाएंगे, तो वो तीन काल का समय तो कांस्टेंट है। हाँ। क्या कैसे कांस्टेंट है? तीनों कालों का जो समय अगर कैलकुलेट करोगे, हाँ तो उसमें तो कोई वेरिएशन आएगा नहीं, वो तो कांस्टेंट है। अब उसमें हर एक जीव के एक समय में एक पर्याय बदल रही है। हाँ तो अनंत जीव है, तो एक जीव की जितनी पर्याय बदली उतना समय वो हो गया। और अनंत जीवों का तो सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू सिग्मा थ्री करके, मतलब ये कुमुलेटिव बनेगा कि केवल एक ही कांस्टेंट समय रहेगा। ये देखो, बहुत सिंपल बात है। अपन एक द्रव्य से शुरू कर रहे हैं, जी एक हाँ। द्रव्य के ऊपर एक द्रव्य घटित करते हैं। जी। तो जैसे मैं एक आत्मद्रव्य हूँ, मेरी भूतकाल में कितनी पर्याय निकल गई, भूतकाल का समय कितना गया या अपने को पता नहीं। अनादिकाल से, जब से सृष्टि है सबसे भूतकाल निकल गया। बिल्कुल बिल्कुल। वर्तमान में जो काल चल रहा है वो कितने समय के लिए है? एक समय। हम्म। वर्तमान किसे कहते हैं? एक समय की पर्याय को वर्तमान कहते हाँ। हैं। उसके बाद के जितने समय हैं वो सब भूतकाल के खाते में चले सारे खतरे चलेंगे। गए, भविष्य काल के काल उसमें चले गए। हाँ। तो वो बोल रहे हैं कि जो जितने द्रव्य हैं वो भूतकाल के जितने समय गुजरे, उन समयों में उन उस काल को समयों में डिवाइड करो। सेकंड्स में करते हैं ना, मिनट्स को बहुत समय में सेकंड्स में। एक्सपायर हो गए, वो तो हो गया। तो उतने इंडेफिनिट जो जितना काल निकला है, इनफाइनाइट जो काल निकला है, उन सब में प्रत्येक द्रव्य की, अपन एक द्रव्य को ही लगाओ वो ऐसा सभी के साथ होता है। तो प्रत्येक द्रव्य के जो के अंदर में गुणों का समूह भरा है, उसके हर गुण की उतनी पर्याय उतने काल भूतकाल में हो गई। या वही, वो तो समझ में आ गई, भूतकाल में हाँ, हो गई उतनी, उससे ज्यादा मतलब इसी तरह से। भविष्य काल में होंगी। भविष्य तो जो है चलता ही रहेगा, हाँ, कंटिन्यू है। ये तो एक जीव का हो गया। हाँ ठीक है, और ये पूरा सम आपका टाइम आ गया, भूतकाल का भविष्य काल का। समझो हाँ एक्स आया, हाँ इनमें भी ये इनफाइनाइट बट एक्स आया। अब इसी तरह से दूसरे जीव का यही समय रहेगा, हाँ। और इसी तरह से अनंत जीवों के इतने इतने समय रहेंगे। अनंत जीव उसी काल में अनंत जीव अपना अपना परिणमन कर रहे हैं हाँ। पैरेलली। तो मैं ये मेरा क्वेश्चन ये था
कि ये जो टोटल समय निकला एक जीव का, हाँ यही समय सब जीवों के लिए रहेगा ना? हाँ हाँ, सभी जीवों का ही नहीं, सभी अजीवों का भी। हाँ, मतलब सभी सभी पदार्थों का। सभी पदार्थों का, सभी वस्तुओं का। वो क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रत्येक अनादि काल से अनंत काल तक जीवों की पर्यायें निरंतर बदलती रहती हैं। जीव के जो गुण हैं, जीव की ये क्यों, वो समय आ समस्त द्रव्य। वो हाँ सब समझ में आ गया सर। देख, केवल क्वेश्चन ये था, ये समय का जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो टोटल समय भूतकाल का और भविष्य काल का, चूंकि वर्तमान का तो एक ही समय है, दैट इज हाँ नेग्लिजिबल। हाँ जो मेन समय एक्यूमुलेट होगा वो भूतकाल का हो, भविष्य का होगा। तो ये पूरे समय में अनंत जीव है, सबकी पर्याय बदल रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो बदल। ये मतलब टाइम तो कांस्टेंट रहेगा सभी पर्याय, सभी पदार्थों के लिए। बिल्कुल, पर जब से देखो, सृष्टि का जब से सृजन हुआ हाँ तब हाँ, से ही वो सभी समझ आत्माएं हैं। सबके सृजन हुआ है, और जब तक ये सृष्टि चलती रहेगी हाँ, तो वो समय बराबर रहेगा, मतलब उसी समय में सभी पदार्थों पे परिणमन सभी होते रहे। पदार्थों के सबके परिणाम होते रहेंगे। हाँ, बिल्कुल एक होते रहे। पर्याय से दूसरी पर्याय बदलती रहेगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इट इज क्योंकि नॉट जो इट इज जो नॉट ए काल, क्वेश्चन ऑफ, मतलब ये दोबारा सम नहीं लगेगा कि हर एक मतलब पदार्थ का आप अलग अलग समय फिर दोबारा से नहीं 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 नहीं, वो तो सिंपल चीज है कि हाँ, मतलब उसी दौरान पैरेलली सभी द्रव्यों के गुणों की पर्यायें बदल रही हैं। बिल्कुल ठीक है। है ना? तो क्या बोल रहे हैं, आत्मा के ज्ञान गुण की पर्यायें भी उतनी ही हैं जितने तीन काल के समय हैं। सही है। किसी भी द्रव्य की लगा लो, आत्म द्रव्य तो उन्होंने कहा है। आप किसी भी द्रव्य का लगा लो, सभी द्रव्यों की जितनी भी पर्याय हुई हैं, तीन काल के जितने समय हैं, उतनी उनकी पर्याय बदल चुकी हैं और आगे बदलेंगी। प्रत्येक ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय सुनिश्चित है। ज्ञेय सुनिश्चित है का अर्थ क्या है? कि जब आज मैं कौन रूप में हूँ, मैं एक वृद्ध व्यक्ति हूँ। तो किसी ज्ञानी के ज्ञान में मैं जाऊंगा तो उसको आज इस समय की पर्याय दिखाई देगी। तो इसलिए मैं इस पर्याय वाला ज्ञेय हूँ, जो किसी के ज्ञान में आऊंगा। फिर मेरी पर्याय बदलेगी तो वो ज्ञान में आएगी, मैं वो उस रूप ज्ञेय बन जाऊंगा। है ना? ऐसे समस्त पदार्थ जो है अपनी जो विभिन्न पर्यायों रूप ज्ञेय जो बनकर आते हैं, आत्मा उनको उस रूप में जानती है। ठीक है सर। आत्मा के ज्ञान गुण की पर्यायें भी उतनी ही है जितने तीन काल के समय हैं, और प्रत्येक ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय सुनिश्चित है। अभी मेरी पर्याय क्या बदल रही है ज्ञान की? मेरा ज्ञान जो है वो भूतकाल में जो मैंने वस्तुओं को जाना था, हाँ, वो ज्ञान, उस समय का ज्ञान उसमें जो लागू हुआ, जो मेरा था उस समय, अभी उस समय जो वर्तमान में आ रहा है, जो भविष्य काल बदल बदल के वर्तमान में आ रहा है, मैं उसको भी जान रहा हूँ। तो जानने वाला भी अपने ज्ञान की गुण की पर्याय बदल रहा है। और पर्याय कैसे बदल रहा है? कई तरह से बदल रहा है। एक बदलाव तो यह है कि मैं जिस पर्याय वाले द्रव्य को अभी जान रहा हूँ, फिर कल मैं दूसरे ज्ञेय वाले पदार्थ को जानूंगा, तो उसको जानने रूप मेरी पर्याय बदल गई। क्योंकि वो मेरे ज्ञान में वो झलकते ना। तो मेरे ज्ञान की पर्याय कल पर्दे को देख रही थी इसी समय, और आज जो उसको पर्दे को देख रही है। तो मेरा वो जो ज्ञानाकार रूप है, वो भी निरंतर बदल रहा है ज्ञेयों के अनुसार। जो जो ज्ञेयों की पर्याय भी बदल रही, तो ज्ञान की पर्याय भी बदल रही, तो जो ज्ञान है वो नई नई पर्यायों को देख रहा है। सिंपल बात। कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? नहीं, कंफ्यूजन नहीं हुआ, मगर इसमें जो पर्याय बदल रही है हाँ उसका जो आवाज होगा हाँ। वो किसी भी इंद्री के थ्रू हो सकता है। नहीं, बात वो नहीं चल रही है, खाली ज्ञान गुण की बात चल रही है। वो तो किसी भी तरह से इंद्रियां तो खाली उपकरण है, अपनी बात नहीं, चल रही ज्ञान ठीक गुण है, की तो बात। देखिए, ज्ञान 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 गुण जो भाव से क्या कहते हैं, ज्ञान गुण जो उसको देखेगा, हम्म। उसका मीडियम जो होगा वो तो आपकी इंद्रियां ही होंगी ना। हाँ, जीव के मीडियम लिए कुछ भी हो सकता है, मीडियम कुछ भी हो सकता है। जीव के लिए जीव के लिए कानों से बिल्कुल भी, स्पर्श इंद्री से भी वो ज्ञान में आ रही है कोई चीज, बिल्कुल रसना बिल्कुल। इंद्री से भी आ रही है। और कभी कभी दो दो आवाज का एक पैरेलली होता है। वो बस। वो खाली क्या कहना चाहते हैं कि ज्ञान की जो पर्याय वो बदलती रहती है। ज्ञान की पर्याय मैंने बताया आपको, जैसे कई तरह से बदल रही, कैसे बदल रही है?
कि एक तो ये भी समझ सकते हो आपको मेरा क्षोभक्षम ज्ञान। अभी कोई चीज मेरे समझ में बहुत अच्छे से आ रही थी, अचानक से मेरे को ऐसा हो गया कि लोग कहने लगे कि आपको क्या हो गया। अभी तो आप इतनी बात कर रहे थे, आपको इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही। नहीं आ वो रही भाई। वो भी पर्याय बदल रही है। एक पर्याय बदलना ये है। दूसरा पर्याय बदलना क्या है कि मैं अभी एक मूवी देख रहा था, उस मूवी में कोई हास्य मूवी आ रही थी, तो मेरे मेरे ज्ञान में आया और मुझे उसको देख के हंसी आ गई। और तुरंत ही कोई दूसरा सीन आया, उसमें कोई रोने धोने का काम था, तो मैं उसको उस रूप देख करके मैं मेरे ज्ञान ने कहा एक बड़ा अनर्थ हो रहा है, मैं उस रूप हो गया। मैंने उसको दुख रूप जाना, कि पहले वाले को सुख रूप जाना था। तो गेयों के अनुसार मेरी जो मेरा ज्ञान है वो भी पलट रहा है। तो इससे एक ये दूसरा तरीका हो गया। ज्ञान का जो परिणमन है, ज्ञान की जो पर्याय बदलने का भाव है, वो इस तरह से हो गया। वास्तव में तो ज्ञान अपनी बदली हुई पर्याय का ही ज्ञान करता है, ज्ञेयों का ज्ञान ज्ञान डायरेक्टली नहीं करता। नहीं कर, वो तो बात सही है, वही वही हाँ मेरा बेसिक क्वेश्चन वही था। हाँ। ज्ञान जो है अपनी बदली हुई पर्यायों को, अपने ज्ञान की पर्यायों को ही जानता है। और उन बदली हुई जान करके उसे पता लगता है कि क्या हुआ, ये बदलाव कहाँ से आया। तो उसके ज्ञान में आता है कि ये वस्तु का जो है दो पर्याय बदली, और तदनुसार जो है मेरे ज्ञान ने उसे उस रूप देखा। आपने देखा ना ये अपना मोबाइल में कि वो कभी कभी वो अपने आप ही वो मूव कर जाता है, अभी आप खड़ा देख रहे हैं तो वो आड़ा हो जाता है। अगर सेटिंग ऐसी है आपकी तो वो ऐसा हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो ऑटोमेटिकली, जैसे जो आपको सूटेबल करे, जो आपकी नजर के लिए अच्छा हो, उसके हिसाब से वो उसकी ब्राइटनेस और ये सब ओरिएंटेशन वगैरह बदल जाता है। नहीं तो तो इसी। बात तो ये भी हुई ना कि एक तरफ तो पर्याय बदल रही है जो आपके ज्ञान में आ रही है, और आपका हम्म। ज्ञान का क्षेत्रफल भी चेंज हो रहा है, तो उसके हिसाब से बिल्कुल। भी पर्याय बदलेगी। यस, वो तो मैंने पहले ही बताया। और भी कई तरह का हो सकता है बदलाव। मेरा जो मति शुद्ध ज्ञान था उस काल हाँ, में बदल करके अवधि ज्ञान हो अवधि ज्ञान हो गया, वही वही मैं गया। अब मैं पर ज्ञान से जान रहा हूँ। नहीं आप और मतलब कोई मुनि है वो उनको केवल ज्ञान हो गया, हाँ, वो केवल ज्ञान हो गया, अब वो उससे वो, देख रहे हैं। वो सब कुछ तो, देख। तो ज्ञान की वो पर्याय बदल गई। और तो इसलिए उन्होंने एक शॉर्ट में क्या बात बताई कि ज्ञान वास्तव में गेयों को नहीं जानता, अपने ज्ञान की ही बदलती हुई पर्यायों को जानता। इसमें सब आ गया। चाहे वो केवल ज्ञान में गया तो उसकी ज्ञान की पर्याय केवल ज्ञान रूपी हो गई। उसमें जो झलक रहा है उसको वो जानता है कि मेरे ज्ञान में क्या झलका, है ना। दर्पण जो है वो सामने रखे हुए ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहा, उसके शुचिता में, उस कैनवास में कितना एरिया उस ऑब्जेक्ट ने घेरा, उसको जान करके उसको पता लगता है कि मेरे ज्ञान में इतने एरिया में कोई आया। और उससे उसको पता लगता है कि कौन आया, तो उसमें आएगा इस डायमेंशन का इतने बाई इतने का इतना इतना कोई आया। तो वो उसने अपना रूप जाना, अपनी स्वच्छता में कितना प्रदेश उसके ऑक्युपाई हुए, उससे उसने पता लगाया कि कौन सा गे आया। तो ये जो भंग है ये काल को समर्पित है, जो आप बता रहे ये जो है ना, ये बता रहे हैं कि ज्ञान की पर्याय और ज्ञेय सुनिश्चित है ना। ये काल के हिसाब से जो है, काल किसे कहते हैं, परिणमन कहते हैं ना, परिणमन काल। हैं। तो परिणमन किसका हो रहा है, ज्ञेयों का परिणमन अपने हिसाब से हो रहा है और ज्ञान का परिणमन अपने हिसाब से हो रहा है। ज्ञान का परिणमन उसका स्वकाल है, और जो वस्तुओं का जो परिणमन हो रहा है वो उनका स्वकाल है। मेरे नहीं, लिए वो परकाल मतलब है। ये है जो अभी विवेचना कर रहे हैं आप, हाँ ये जो भंग है ये काल को समर्पित। हाँ, काल को ही है ना। हाँ, और काल की बात चल रही है ना, देखो। स्वकाल, अब स्वकाल परकाल संबंधी हाँ कलश का कहते हैं, वही बात चल रही। तात्पर्य यह है कि ज्ञान की किस समय की पर्याय में कौन ज्ञेय जाना जाएगा, यह हाँ। अनादि से ही सुनिश्चित है। अपन कहते हैं ना कि साहब वो आदिनाथ भगवान से लोगों ने प्रश्न किया, सॉरी देवीनाथ भगवान से कि द्वारका नगरी कब चलेगी। तो जिस समय वो उनसे ये प्रश्न हुआ, ठीक उस समय उनको उसका उनका ज्ञान में तो प्रवाह में आ ही रहा था, खाली जैसे रील चल रही थी। उस टाइम उन्होंने उसको अपना उपयोग उधर लगा उनका, ऑटोमेटिकली लगा, और उन्होंने बता दिया घटना क्या होगी, कैसे कैसे होगी। तो
तात्पर्य यह है कि ज्ञान की किस समय की पर्याय में कौन ज्ञेय जाना जाएगा, यह अनादि से ही सुनिश्चित है। अब कोई दूसरा केवल ज्ञानी बैठा है, वो बोले कि साहब ये द्वारका नगरी जो है वो जब जलेगी, उसका इंडिकेशन कौन बताएगा और कब बताएगा? तो बताए वो बता देंगे केवल ज्ञानी कि ये इतने इतने साल पहले, जो नेमिनाथ, ये बाद में, मान लो पहले वाले किसी से पूछा तो बताएंगे कि इतने साल के बाद में नेमिनाथ नाम के एक तीर्थंकर होंगे, और उनसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, और 12 साल पहले पूछा जाएगा, और वो उसका ये उत्तर देंगे। तो कैसे निश्चित हुआ ये सब? क्योंकि सारी घटना भी निश्चित थी, उनके ज्ञान में क्या झलकेगा ये भी निश्चित था, इसलिए वो दूसरे ज्ञानी ने बता दिया पहले। यहाँ जोर किस बात पे दे रहे हैं? दो बात पे जोर दे रहे हैं। एक तो ये कि समस्त द्रव्यों की, गुणों की अपनी अपनी पर्याय होती हैं, बदलती हुई पर्याय होती रहती हैं, प्रति समय बदलने वाली पर्याय होती हैं, और तदनुसार ज्ञान की भी अपनी पर्याय होती हैं। उसी समय में ज्ञान की अपनी पर्याय होती है और वस्तुओं की अपनी पर्याय होती हैं, दोनों कोइंसाइड होती हैं। तो अनादिकाल से अब तक जितना समय है, ऐसा निरंतर होता रहेगा। जीव द्रव्य जो ज्ञान के भंडार हैं, ज्ञानी ही है स्वरूप जिनका, वो निरंतर बदलते हुए ज्ञेयों को जानते रहेंगे, बिना उस ज्ञेय रूप हुए। और ज्ञेय भी स्वयं जाना तो जाएगा, लेकिन वो स्वयं ज्ञान नहीं बनेगा। ये दो बात आपको समझ में आई होंगी। अब जी इसको आगे आगे करूंगा उसका। तात्पर्य यह है कि ज्ञान की किस समय की पर्याय में कौन ज्ञेय जाना जाएगा, यह अनादि से ही सुनिश्चित है। यानी ये इसमें एक सबसे बड़ी बात क्या हो गई, जो क्रम नियमित पर्याय जो बताई जाती है ना, कि हर एक की पर्याय क्रम से होती हैं, और उसका जानकार भी कोई होगा। तभी तो बता देते हैं इतने काल बाद की बात या भूतकाल की बात, और ये कैसे बता देते? अगर वो निश्चित ना हो तो आप केवल ज्ञानी से पूछो कि भाई साहब ये महाराज जी ये बताओ कौन, कि ये द्वारका नगरी कब जलेगी? बोले भाई हमें क्या पता, क्या जलेगी, कभी जल भी सकती, नहीं भी जल सकती। बोले महाराज कौन के निमित्त से जलेगी? बोले पता नहीं, बदल भी सकता है निमित्त, क्या पता आप ही जला दो। तो ऐसा अनिश्चित वाक्य तो वो कभी कहेंगे नहीं। वहां तो जो होगा वैसा ही आएगा ज्ञान में। और वो ज्ञान में आएगा, इसका अर्थ ये है कि वैसा ही उसी क्रम से घटित होगा। उसके लिए ज्ञान को ज्ञेयों से भीख नहीं मांगनी पड़ती कि भाई साहब मेरे ज्ञान में ऐसा आ रहा है, आप ऐसे ही दिखना, नहीं तो मैं झूठा हो जाऊंगा। और ना ही ज्ञेयों को ज्ञान से अनुनय विनय करनी पड़ती है कि आप मुझे जान लेना प्लीज, नहीं तो मुझे कौन जानेगा। ये सब सहज में ही होता है, और समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायें सुनिश्चित होती हैं। मैंने आपको वो भामंडल के भामंडल में दिखने वाले 7 भाव बताए थे ना, वो अगर सुनिश्चित ना हो तो उन पे कैसे झलकेंगे? और वो सुनिश्चित ही होते हैं। उनको देख करके आपके भाव अगर बदले, तो वो भाव ही वास्तव में उस निमित्त के रूप में आने वाले हैं, जिनसे वो अगली पर्यायें घटित होंगी। वो थी ना नूरजहां, जिसका नाम मेहरुन्निसा था बचपन में। नूरजहां, तो उसको किसी ज्योतिषी ने देखा, जो वो होते खाना दोस्त थी वो, जो जाते रहते ना अपना सामान लेके बंजारों की तरह, उसके माता पिता। तो वो उसको एक झाड़ियों में पड़ी मिली। हाँ, झाड़ियों की बात की बात। तो उसको किसी ने देख के बताया कि ये जो बेटी है, ये हिंदुस्तान की मलिका बनेगी। तो उसके पिता को बड़ा अफसोस हुआ कि हम तो खानाबदोश हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, अगर ये मलिका बनी तो एक जगह रहेगी ये, तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए हम इसको फेंक देते हैं। उन्होंने उसको झाड़ियों में फेंक दी। और वहां से बादशाह सलामत जो भी थे वहां पे उस समय, वो वहां से गुजरे, और उन्होंने देखा बड़ा सुंदर बच्चा ये कहीं पड़ा होगा। तो उनकी पत्नी निसंतान थी, तो उन्होंने उसको लेकर के आ गई, अडॉप्ट किया उसको, उसको पाला पोसा बड़ा किया। और वही क्योंकि बादशाह के नजर में आ गई, इसलिए वो मेहरुन्निसा जो है नूर जहां के रूप में बनी। जो सोच के उन्होंने फेंक दिया था कि मैं नहीं बनने दूंगा इसको नूर जहां, मलिका है, वही उसका निमित्त बना।
ऐसी कितनी घटना है। द्वारका नगरी का ही अपन कहते हैं कि जो पात्र उन्होंने फेंक दिए थे, उन पात्रों में ही तो मदिरा बनी। सब कुछ वैसे ही घटित होता है। हम जो हटाने जाते हैं वही उसका कारण बन जाते हैं। मारीच के जीव को उन्होंने कह दिया कि 24वां तीर्थंकर बनेगा, तो जो उन्होंने अपना उसके खिलाफत में खड़े हो गए, वही खिलाफत तो उनको इतने दिनों तक वंचित करती रही। और वो खिलाफत करते करते अकहुए के पेड़ बने, एक वनस्पति बने, क्या क्या बने। और उतने काल के बाद ही जाकर के उनकी सुगति हुई। उन्होंने पहले ही कह दिया था, आदिनाथ भगवान 24वां तीर्थंकर बनेगा। इस बीच में लाखों करोड़ों साल निकल गए। तो आप कोई को बोले कि वो भावमंडल में सात भाव दिखाई दे रहे हैं, उनको देख करके और मैं उनको बदल दूंगा साहब। जैसे अभी मेरे हाथ में है ना, भूतकाल तो जो हो गया वो हो गया, आपने देख लिया कि मैं पहले गाय था। लेकिन आगे जो दिखाई दे रहा है कि मैं फिर से जो है तिरंज गति में जाऊंगा, तो वो मैं नहीं होने दूंगा। तो क्या करोगे? और मुझे बहुत कुछ आती है, ट्रिक्स आती हैं साहब। ऐसी ट्रिक लगाऊंगा, ऐसी ट्रिक लगाऊंगा कि वो प्रकृति भी फेल हो जाए। तो वो ट्रिक लगाना ही तो मायाचारी है। और मायाचारी से थे कौन बनता है मायाचारी से? तो किसी का हेर फेर करने का ज्ञानी, किसी के बदलाव करने का, परिवर्तन करने का भाव नहीं रखते। उनकी सहज ही स्वीकारोक्ति होती है कि जो होना है वो सुनिश्चित है। इसलिए वो समता में रहते हैं। हम और आप बहुत जल्दी उद्वेलित हो जाते हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा साहब? मैं बैठा हूं ना अभी तो, ऐसा होने ही नहीं दूंगा। हमारी क्या गारंटी है कि हम रहेंगे? लेकिन अज्ञानी हमेशा दम्भ में रहता है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बाई चांस अगर ऐसा नहीं हो रहा होगा तो उसका श्रेय ले लेगा, देखो मैंने आपसे कहा था ना नहीं होने दूंगा। नहीं होने दिया मैंने। और जब होने लगे तो बोले साहब मैंने बहुत कोशिश की, वो तो फलाना आदमी ने जो उसमें लास्ट मोमेंट में ही गड़बड़ करती इसलिए ये हो गया, नहीं तो होता नहीं। तो ये जिसने ये बात क्रमबद्ध पर्याय या क्रम नियमित पर्याय का, जिसने जिसको विश्वास हो गया, वो समता में आ गया। उसके सारे जो है द्वंद्व समाप्त हो गए। वो जो जितने ज्ञानी हैं वो इसी भाव में जीते हैं। इसलिए समता में रहते हैं, क्रोध आदि नहीं करते, किसी से मायाचारी का भाव नहीं करते। जो होना है वैसा ही होगा। अब नेमिनाथ भगवान को नहीं मालूम होगा क्या कि ये कृष्ण जी जो है कुछ मायाचारी करने वाले हैं? उनको अवधि ज्ञान नहीं था क्या? उनको मालूम था। अवधि ज्ञान लगाते तो वो देख लेते कि ये क्या करने वाले हैं। जो अपने यहाँ कहानी बनती है ना कि उन्होंने पूछा, कृष्ण जी से पूछा कि ये क्यों पशु बांध रखे हैं, हैं? इससे पहले कितने केवल ज्ञानी हुए होंगे। वो केवल ज्ञानी से लोग पूछ लेते कि साहब ये बताओ कि ये द्वारका नगरी का राज्य जो है कृष्ण जी को कैसे मिलेगा। तो वो बता देते कि उनको कोई निमित्त ज्ञानी बताएगा, कोई ज्योतिषी बताएगा कि वो नेमिनाथ भगवान को अगर रास्ते से हटाना है तो तुम्हें ये ट्रिक लगाना। तो उन्होंने वो ट्रिक लगाई और उस ट्रिक से वो ऐसा हो गया। अगर वो नहीं लगाते तो ऐसा नहीं होता। तो वो अपना वैराग्य नहीं धारण करते तो नेमिनाथ नहीं बनते क्या? तीर्थंकर नहीं बनते? इसका मतलब वो निमित्त भी निश्चित थे। और वो न नेमिनाथ भगवान को तो ये भी नाटिका वगैरह बनाते हैं ना आज के पंचकल्याण में। तो नेमिनाथ भगवान सोच रहे हैं कि अरे ये कृष्ण ने ऐसा गड़बड़ क्यों की? अगर ये मुझसे वैसे ही कहता कि मुझे ये राज चाहिए तो मैं दे देता। ये ट्रिक लगाने की क्या जरूरत थी? ऐसा वो नाटकों में थोड़ा नाटकीकरण करते हैं ना, लेकिन वास्तव में तो वो ऐसा विषाद भी नहीं करते कि अरे इसने कैसा क्यों कर दिया। क्योंकि वो सम्यक दृष्टि तो है ही, परम सम्यक दृष्टि है। तीर्थंकर जो है उन्हें इस तरह का भाव थोड़ी आएगा कि कृष्ण ने ऐसा क्यों कर दिया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये तो हमारी नाटक रूपांतर है। वह तो सभी ज्ञानी की बात कर रहे हैं, साधारण ज्ञानियों की बात कर रहे हैं, तो फिर तीर्थंकर की तो क्या बात। सबको इस बात का विश्वास होता है। और आज भी हम और आप भी अगर अपना जितना ज्ञान का शोषण है उसमें ये बात बिठाल दें, सब कुछ सुनिश्चित है। जो जो देखी वीत राग ने सो सब होसी वीरा रे, अनहोनी कभू ना होसी, काहे होत अधीरा रे। जो कुछ घटित हो रहा है वो अनहोनी नहीं है। अपन बोलते अरे साहब ये तो अनहोनी हो गई साहब।
हमको ये करना चाहिए था, आपको ये करना चाहिए था, उस टाइम मुझे ये सोचना चाहिए था, नहीं तो ये अनहोनी घटित हो। तो बोले अनहोनी कुछ होती नहीं, क्योंकि घटित ही वही होगा जो होनहार है, उसके अतिरिक्त कुछ घटित होने वाला नहीं। इसलिए कितनी भी बड़ी घटना हो जाए वो समता में रहते हैं। पारसनाथ भगवान ने सारे उपसर्ग सहे, तो कमठ से नहीं कहा कि कमठ भैया ये क्या कर रहे हो, मुझे केवल ज्ञान नहीं हो पाएगा, आप ये करते रहोगे उपसर्ग में तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। हैं? क्यों नहीं कहा? क्योंकि उनका इतना तो ज्ञान था ही कि वो जानते थे कि जो कुछ उपसर्ग आदि हो रहे हैं, मेरे कुछ कर्म बचे हुए हैं जिनके फलस्वरूप ये घटनाएं हो रही हैं, और उसमें मेरा क्या बिगड़ने वाला है। ये तो अपन कह रहे हैं, वहां तो इतना भी विकल्प नहीं आता सोचने। तो इसलिए ये जो बात करी जा रही है ना, ये हमारे लिए ज्ञान का विषय है, हमारे ज्ञान चक्षु खोलने के लिए है। समस्त द्रव्य अपने रूप में तत्पना से हैं, उस रूप हैं पर रूप से नहीं है, अपने ही स्वकाल में है और परकाल में नहीं, स्व क्षेत्र में है पर क्षेत्र में नहीं। ये बात बहुत नक्की करने की आवश्यकता है। देखने में बहुत सरल लग रही है, लेकिन इनकी श्रद्धा होना बड़ा भारी काम। तात्पर्य यह है कि ज्ञान की किस समय की पर्याय में कौन ज्ञेय जाना जाएगा, यह अनादि से ही सुनिश्चित है। और यह सुनिश्चित मना किसी के द्वारा किया हुआ नहीं है, स्वयं से सहज सिद्ध है। कि आदिनाथ भगवान ने थोड़ी ये सोचा कि मैंने इसको बोल तो दिया कि तू 24वां तीर्थंकर बनेगा, कहीं ऐसा नहीं है 23वां बन जाए, 11वां बन जाए, तो मैं कुछ उपाय करूं जिससे मेरी वाणी झूठी ना हो। वो तो मस्त थे, जो ज्ञान में आया वो बता दिया उन्होंने, क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो कुछ होना है किसी के हाथ में नहीं है, वो सुनिश्चित है, बहुत पहले से निश्चित हो गया है, शुरू से ही सुनिश्चित है। जब समझ में आया, जब जो उसने ज्ञान लगाया तो मालूम पड़ा। अगर हमें इसका विश्वास हो जाए तो सारे क्लेश मिट जाए। हम परिवर्तन का वो करते ना, देखो उन्होंने भी किया, कृष्ण जी ने जो फौरन कृष्णदेव और बलदेव जी मिल करके दोनों भिड़ गए उसमें, कैसे जलेगी द्वारिका, हम भी तो देखे, हम इसको जलने नहीं देंगे। इतना तीव्र भाव आया, और शायद इसीलिए या और कोई कारण हो, तो बलदेव जी जो थे, उनके जो भाई थे, जब जितने सारे वो बलदेव हुए, वो सब मोक्ष गए, एक्सेप्ट हिम, है ना। तो और भी कुछ रीजन हो सकते हैं जो शास्त्रों में लिखा होगा, लेकिन ये भी एक कारण था। तो स्वयं से सहज सिद्ध है, ज्ञान की प्रत्येक पर्याय की योग्यता में उसका ज्ञेय भी शामिल है ना। तो ज्ञान ज्ञेय है जैसा है, वो चूंकि झलकता मेरी ज्ञान में है, और ज्ञान मेरा ज्ञान गुण की पर्याय है। मैं अपनी पर्याय को जानता हूँ, पर्याय में जो झलकते हैं ज्ञेय, ज्ञान पर्याय में मैं उसका प्रतिबिंब अपनी ज्ञान पर्याय में देखता हूँ, और उसको मैं जानता हूँ। तदनुसार मैं ज्ञेयों को सुनिश्चित करता हूँ कि फला फला ज्ञेय मेरे ज्ञान का विषय बना। इसमें यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि ज्ञान की प्रति समय होने वाली पर्याय का ज्ञेय का सुनिश्चित बना ज्ञान की उक्त पर्याय का सहज स्वभाव है, और जो ज्ञेय उसमें जाना गया है, जाना जा रहा है, या जाना जाएगा, उस ज्ञेय का उक्त पर्याय में जानने में आना, यह उक्त ज्ञेय का सहज स्वभाव है। देखो इसमें अपनी जनवाणी में है, एक बहुत बढ़िया चीज मैं आपको दिखाऊं। ये बात अपन ने जानी तो कई बार है, लेकिन अपन ने इसको ध्यान नहीं दिया। देखो ये है, हाँ, अपन ने इसको पढ़ा, सिद्ध पूजन है ये, युगल जी की लिखी हुई। इसमें क्या लिखा है? जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निद्रा का अंत, मदिर सम्मोहन ममता का, अरे बेचे तो पड़ा मैं संत।
ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। क्या बोल रहे हैं? ज्ञान की प्रति समय तरंग उठती रहती है, क्योंकि मैं ज्ञान का धारी हूँ। तरंग का अर्थ क्या? तरंग का अर्थ ही है पर्याय। वो जो प्रतिपल उठती हैं, वो तड़ी तरह से समुद्र में आने वाली लहरें, नित नई लहरें उठती हैं। वही लहर ज्यादा देर टिकती नहीं, समा जाती है समुद्र में, फिर से समुद्र का ही रूप, का ही पार्ट बन जाती है, फिर दूसरी तरंगें उठती हैं। ऐसा ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। वो जो तरंगे हैं ज्ञान की, चैतन्यता से भरी हुई हैं, क्योंकि चैतन्य वस्तु की ही तरंगे हैं, ज्ञान की ही तरंगे हैं। और अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, सबको ये आत्मा सुलभ है, सबके पास है, सब वही तो हैं। है ना? जैसे इसमें कभी आप पढ़ें, ये बहुत बढ़िया पूजन है ये। अब चूंकि इसमें तो कुछ शब्द ऐसे साहित्यिक हैं, लेकिन अब आपके समझ में आएंगे ये। है ना? नहीं देखा निज शाश्वत देव। देखो एक हमारी क्या गलती। नहीं देखा निज शाश्वत देव, रही क्षणिका पर्यय की प्रीति। क्षम्य कैसे हो ये अपराध, प्रकृति की यही सनातन रीति। क्या बोला उनने? नहीं देखा निज शाश्वत देव। मैंने संसार के समस्त गेयों को देखा, क्योंकि देखना मेरा स्वभाव है, मेरा है, मेरी शक्ति। तो मैंने सब गेयों को तो देखा, लेकिन क्या नहीं देखा? नहीं देखा निज शाश्वत देव। बोले आप क्या बात कर रहे हो? इतनी चीजों को देखा और मैं अपने को नहीं देखा होगा क्या? हाँ, नहीं देखा। परों को ही देखता रहा, परज्ञों को ही देखता रहा, और उसी के बल पर तो मुझे राग द्वेष होते रहे। एक क्षण स्व को देख लेता तो समस्त ये राग द्वेष के प्रकरण ही समाप्त हो जाते। नहीं देखा, नहीं देखा निज शाश्वत देव। है ना? और बोले ये इतना बड़ा अपराध है कि मैंने अपने को नहीं देखा, बाकी सबको देखता रहा। इसी अपराध की सजा मुझे मिली। क्षम्य कैसे हो ये अपराध, प्रकृति की यही सनातन रीति। तो क्या सजा मुझे मिली मुझे? अतः जड़ कर्मों की जंजीर, पड़ी मेरे सर्वात्म प्रदेश। ये जो कर्म आए हैं ऐसे थोड़े आए, मेरे इसी अपराध की सजा के रूप में इन्होंने मुझे बेड़ी के रूप में या हथकड़ी के रूप में पूरे सब शरीर को जकड़ लिया, यानी आत्म प्रदेशों के आसपास आ गए। और फिर नरक निगोदों बीच हुए सब निर्णय हे सर्वेश। है ना? इसको आप पढ़ना, बहुत बढ़िया पूजन है। तो उसमें ये बताया कि मेरा इस अपराध क्या है, कि मैंने अपने ज्ञान गुण का दुरुपयोग किया। उपयोग तो किया नहीं। मैंने अपने शाश्वत देव को, स्वयं आत्मा को जाना नहीं, परगेयों को जाना। तो परगेयों को कैसे जाना? उनको कुटिल भावों से जाना, विभाव पूर्वक जाना। ना वो जो डॉक्टर होते हैं ना, जो सर्जरी करते हैं, तो उन उपकरणों को वो करते हैं, आग में डाल करके, क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं। आग में डालने के बाद वो करते हैं, तो फिर उसमें इन्फेक्शन नहीं जाता है। ठीक उसी प्रकार से मैं डिसइंफेक्ट करूं अपनी दृष्टि को, पहले अपने ऊपर डालूं, या जिनेन्द्र देव के ऊपर डालूं और फिर अपने में डालूं, तो इन्फेक्शन नहीं रहेगा। फिर मेरी दृष्टि भी सम्यक हो जाएगी। मैं फिर स्व को या पर को राग पूर्वक नहीं देखूंगा, डिसइंफेक्ट हो जाऊंगा, राग आदि का इन्फेक्शन समाप्त हो जाएगा। इसलिए जिनेन्द्र देव के दर्शन करना तो इसी भाव से करना कि ये वो अग्नि है जिसमें मेरा सारा इन्फेक्शन राग आदि का समाप्त हो जाए। और फिर निहारना अपने को कि मैं भी वही शाश्वत देव हूँ। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं?
विशेष ध्यान देने योग्य यह है कि ज्ञान की प्रति समय होने वाली पर्याय का ज्ञेय का सुनिश्चितपना ज्ञान की उक्त पर्याय का सहज स्वभाव है। ज्ञान को कहा नहीं मैंने कि भाई साहब अब आप अपने को अपना बदल दो, एंगल बदल के उसको देखो, अब उस एंगल से देखो। ज्ञान का अपना कार्य ही ऐसा है, वो स्वयं भी वैसा ही परिणमन करता है। उक्त पर्याय का सहज स्वभाव है, और जो ज्ञेय उसमें जाना गया है, जाना जा रहा है या जाना जाएगा, उस ज्ञेय का उक्त पर्याय में जानने में आना, यह उक्त ज्ञेय का सहज स्वभाव है। अपन किसी को कोई बात समझा रहे हैं और उसको अचानक समझ में आया, पहले से नहीं समझ में आ रहा, बहुत आपने उदाहरण दे दी, सब कुछ दे दी, लेकिन उसको नहीं समझ में आ रहा। लेकिन अचानक से कोई एक बात उसको ऐसी लगी कि उसको पूरी चीज समझ में आ गई, तो वो क्या हुआ, उसमें क्या घटित हुआ कि वो उसका जो ज्ञान की वो वाली पर्याय है, जिसमें कि वो सहज स्वरूप समझ में आने वाला है, उस वो पर्याय जब आनी थी तभी आई। उस सिंह के जीव को जब सम्यक दर्शन होना था, इतने दिन से क्यों नहीं हुआ, घूमता फिर रहा था इधर उधर। आप बोलो नहीं साहब वो चारण निधिधारी मुनि नहीं आए थे इसलिए नहीं हुआ, वो तो संयोग था, और संयोग होते हैं। उस संयोग में उसका भी स्वयं की ज्ञान की पर्याय वैसी होनी थी, उपादान स्वरूप, और बाह्य निमित्त भी वैसे ही मिलने थे, इस कारण से वो सब वैसा ही घटित हुआ। तो पर्याय में क्या आ रहा है कि पर्याय में क्या आएगा ये भी सुनिश्चित है, किस तरह से आएगा वो भी सुनिश्चित है, किस काल में आएगा ये भी सुनिश्चित है। ज्ञान की प्रति समय होने वाली पर्याय का ज्ञेय का सुनिश्चितपना ज्ञान की उक्त पर्याय का सहज स्वभाव है, और जो ज्ञेय उसमें जाना गया है, जाना जा रहा है या जाना जाएगा, उस ज्ञेय का उक्त पर्याय में जानने में आना, यह उक्त ज्ञेय का सहज स्वभाव है। वो कोई फोर्सिबली नहीं किया जाता। जानने वाली ज्ञान पर्याय और जानने में आने वाले ज्ञेय में परस्पर कोई पराधीनता नहीं है, कि मैं कहूँ साहब मैं देखो जो मैं आपसे कहूँ वही आप जानना, उसके अलावा आप कुछ मत जानना, ऐसी पराधीनता ज्ञान में नहीं है। हमारी तो वो उपादान शक्ति है कि वो सहज में ही घटित होती है। ज्ञान ज्ञान मेरा निरंतर चल रहा है, प्रवाह निरंतर चल रहा है, वस्तुओं की अपनी पर्याय भी बदल रही हैं, लेकिन कब वो कोइंसाइड होने वाला है, कब मेरी ज्ञान की किस पर्याय में वो ज्ञेय का वो वाली पर्याय आने वाली है। जानने वाली ज्ञान पर्याय और जानने में आने वाले ज्ञेय में परस्पर कोई पराधीनता नहीं है, कारण कार्यपना नहीं है। सहज बात है, सब सहज में ही घटित होता है। ऐसी स्थिति में ज्ञेय से ज्ञान की उत्पत्ति की बात ही कहाँ रहती है, और ज्ञेय के अभाव से, एक मिनट, ज्ञान के अभाव की बात भी कहाँ ठहरती है। हाँ बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं, किसी ने कुछ पूछा क्या? नहीं। तो बोल रहे हैं ऐसी स्थिति में ज्ञेय से ज्ञान की उत्पत्ति की बात ही कहाँ रहती, जब बोल दिया कि सब शरीर में घटित हो रहा है, तो ज्ञेय हैं उनकी अपनी पर्याय बदल रही है, ज्ञान की अपनी पर्याय बदल रही है, और जिस समय वो कोइंसाइड होते हैं ना, ज्ञान की किस पर्याय में ज्ञेय का वो पर्याय आएगी ये सुनिश्चित है। किससे क्या मैच होगा ये भी पूरा पूरा सिस्टम है, कोई पराधीनता नहीं है। आप चाहें कि उसकी ज्ञेय की पर्याय बदल दूं तो नहीं बदल सकते। ज्ञेय चाहे कि वो ज्ञान की पर्याय इस ज्ञान में नहीं झलकेगा दूसरे में झलकेगा, तो वो नहीं करेगा, वो कुछ नहीं कर सकता, ये तो सहज में ही होगा। नहीं तो तो सर, ये बोल रहे हैं, तो ज्ञान की पर्याय बदल रही है, हाँ तो नई पर्याय की उत्पत्ति तो हो रही है। हाँ, तो होने दो। ये यहाँ लिखा है ना कि ऐसी स्थिति ज्ञान में, की बात कहाँ रह जाती है। हाँ ऐसी स्थिति में ज्ञेय से ज्ञान की उत्पत्ति की बात ही कहाँ रहती है, क्या बोल रहे हैं? ऊपर कहीं कहा गया होगा, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ज्ञेयों के कारण ज्ञान उपजता है। सामने आपने घड़ी रख दी तो मेरा ज्ञान, मेरे ज्ञान में घड़ी आ गई। अगर वो ज्ञेय नहीं होता तो घड़ी कहाँ से आती, उसको भी विचार करना। कुछ वो लोग बोलते हैं कि ज्ञेयों के कारण ही ज्ञान पैदा होता है। तो केवल ज्ञानी के ज्ञान में जो बातें आती हैं वो किस वजह से आती हैं? वो तो स्वतः ही आती है।
तो वो बोल रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो गे हैं, इसलिए वो केवल ज्ञान में जाना जाते हैं। वो गे नहीं हो तो केवल ज्ञान किसको जाने। है, ये क्वेश्चन सही है कि नहीं? क्वेश्चन सही है मगर आंसर सही नहीं है। और क्योंकि आगे भी है। केवल ज्ञान में जो कुछ प्रदर्श होगा वो तो होगा, उससे ज्ञेय की उत्पत्ति से कोई मतलब नहीं है। ज्ञान की उत्पत्ति की बात ही कहाँ रहती है, और ज्ञेय के अभाव से ज्ञान के अभाव की बात भी कहाँ ठहरती है? बोले अगर ज्ञेय हट जाएंगे तो ज्ञान ही सुप्त हो जाएगा, ज्ञान बचेगा ही। हाँ? तो जो सिद्ध भगवान है वो किसको जानते हैं? जो अनंत ज्ञेय थे, जो जिन्हें हम पर द्रव्य कहते हैं, अब वहां उन्हें जानने का अवकाश नहीं तो नहीं रहा। तो अब वो ज्ञान शून्य हो गया क्या, समाप्त नहीं हो गया क्या? जैसा वो पदार्थ तो सब संसार में छूट गए और उनकी समझ में तो कुछ आता नहीं, तो उनका ज्ञान ही समाप्त हो गया क्या? बोलो ललित जी। जब वो ये आ ही नहीं रहे हैं ज्ञान उसमें, तो सब यहीं छूट गए, तो उनका ज्ञान ही कैंसिल क्यों ना कर दिया जाए? से ज्ञान छोड़ना, ज्ञान तो अपना आत्मा का स्वभाव ही है ज्ञान है। ये आवाज का नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। ये का मतलब पराधीन नहीं है ज्ञान। ज्ञान तो अपना एक आत्मा का अपना स्वभाव है, जो कि रहेगी हमेशा जब तक आत्मा है। बहुत बढ़िया। क्योंकि ज्ञान जो है वो ना ज्ञाता का स्वभाव है, और आत्मा का ज्ञेय का स्वभाव। अभाव अगर जैसे बोले तो, अगर ज्ञेय का अभाव बोलने से मतलब क्या, मतलब अगर ज्ञेय तो अगर प्रकृति है तो ज्ञेय हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। नहीं, वो किसी ने एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा है कि अगर ज्ञेय नहीं होते तो ज्ञान ही समाप्त हो जाता ना। वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि ज्ञान जो है ज्ञेयों के कारण ही है, ज्ञेयों से ही उत्पन्न होता है। दोनों तरफ से सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, अभाव से भी उत्पत्ति से भी। हाँ, है ना? कि अब ये घड़ी है तो घड़ी में से निकला ज्ञान, इसलिए मुझे ज्ञान हुआ, नहीं मेरे पास क्या था? घड़ी है? ही तो भी ज्ञान था समय का तो। जब घड़ी ज्ञान का। के समय समय का वो नहीं था, नापने का कोई यंत्र, तो भी दूसरी तरह से प्रकृति ने जो साधन दे रखे थे उससे उससे समय का अंदाज लगाता था ज्ञान। देखो ठीक है ना, ऐसी स्थिति में ज्ञेय से ज्ञान की उत्पत्ति की बात ही कहाँ रहती? किसी ने ऊपर एक क्वेश्चन उठाया होगा, यहाँ उन्होंने उसका आंसर दिया है कि जब प्रत्येक ज्ञान की पर्याय सुनिश्चित है और ज्ञेयों की पर्याय सुनिश्चित है और दोनों इंडिपेंडेंट हैं और सहज में ही जानने की घटना घटित होती है, तो आप उसको उनसे रिलेट क्यों कर रहे हो कि जो ज्ञेय है उससे ज्ञाता का ज्ञान उत्पन्न होता है, और अगर वो ज्ञेय गायब हो जाए तो ज्ञान भी समाप्त हो जाए? तो आपको लगता है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है? जहाँ तक रिलेशन की बात है ज्ञेय और ज्ञान का, हाँ। रिलेशन तो है, पर ऐसा पराधीनता वाली बात नहीं कि पराधीन है। तो क्या रिलेशन है? आप थोड़ा सबूत तो लगाओगे, जितनी वस्तुएं हैं वो वस्तुएं हैं इसलिए ज्ञान है। कि ज्ञान की पर्याय परिणमन होना ज्ञान का भी जरूरी है। अगर मतलब अगर जड़ है नहीं आत्मा, आत्मा जड़ नहीं है, तो ज्ञान का परिणमन भी होना जरूरी है। होगा ही हाँ, वो। देखो परिणमन आपसे कैसे होगा? बस इतनी परिणमन बात जब आप होगा ध्यान जबकि रखिए। ज्ञेय बदलते जाएंगे। आज एक ज्ञेय, कल अगले क्षण को दूसरा ज्ञेय, कल परिणमन हो रहा है ज्ञान का। अपन तो शक्ति ये रखते हैं कि अपन देखो किसी को भूख लगती है ना, तो भूख लगती है तो उसको कुछ पदार्थ खाने की इच्छा होती है, तो अपन भी बोलते हैं कि जो खाने वाले पदार्थ हैं उनके कारण से भूख लगी, अगर वो पदार्थ हो ही नहीं तो भूख लगेगी नहीं। ये सही है क्या? नहीं, भूख तो एक्चुअली नेचुरल फिनोमेना लगेगी अगर एक्चुअल भूख है शरीर को डिमांड। भूख नहीं ऐसे तो भी ये। लगाती है, कोई मान लो आपकी स्वादिष्ट भोजन है जो कि आपको पसंद है, हाँ। और आपको उसकी गंध आ गई, आपने देख लिया तो भूख लग जाती है। नहीं, वो तो एक जो है वो उसमें एक्स्ट्रा हो जाता है कि और बढ़ जाती है भूख, लेकिन भूख तो निरंतर एक प्रोसेस है ना शरीर का। प्रोसेस क्षुधा, है। हाँ क्षुधा तृषा आदि ये लगती रहती हैं। तो आप कहो साहब कि अगर ये खाने की वस्तुएं नहीं होती तो क्षुधा भी उत्पन्न नहीं होती। ये क्षुधा इसीलिए उत्पन्न हुई है कि इतनी सारी चीजों ने उनको बोला कि तुम लगो, क्षुधा जी तुम आ जाओ,
व्यास जी तुम आ जाओ, तब वो लगी साहब। हाँ, ये उसी तरह की बात हो। और ना उसने प्रार्थना की, शुदा ने, उन वस्तुओं से कि तुम दिखाई दो, दे जाओ, तब मुझे जो है वो भूख लगेगी, अच्छी भूख लगेगी, तुम देखो तो सही। किसने क्या किया? संसार में वो खाने योग्य पदार्थ वो इंडिपेंडेंटली अवेलेबल हैं, और ये भूख लगना ये इंडिपेंडेंट है। दोनों ये सहज में ही होते हैं। अब मैं जिस समय खाने बैठा उस समय मेरा कौन सा भोग्य वस्तु होगी, वो भी सुनिश्चित है। नहीं तो उन्होंने बोला कि एक बार में जितना खाना आएगा उतना ही मैं खाऊंगा। और पत्नी जो है ना, एक रोटी लेके आई पहले। और उनने नियम था कि एक बार में जितना आएगा, वो तो सोच रहे थे थाली भर के लाएगी, वो एक ही रोटी लाई। उसने सोचा गरम गरम खिलाऊंगी, तो उतना ही था उस दिन। भाग्य में एक रोटी खा करके उठ गए। तो क्या निश्चित था? एक ही रोटी थी नसीब है। अपन इसको मानते नहीं, लेकिन ये सब कॉन्सिडेंस जो होती हैं, ये बिल्कुल निश्चित होती हैं। तो यहाँ अपन कहने का अर्थ, अब जैसे आपने क्षुधा की और वो बाकी द्रव्यों की, खाने योग्य पदार्थ इंडिपेंडेंट बताए ना, सहज में ही उनका जो है वो समागम होता है। ठीक उसी प्रकार से ज्ञान जो है किसी ज्ञेय के ऊपर निर्भर नहीं करता। यहाँ तो बोलते हैं कि केवल ज्ञान कितने ज्ञेयों को जानता है? बोलते हैं अनंत ज्ञेयों को जानता है। बोले अगर उससे ज्यादा ज्ञेय होते तो? बोले उससे ज्यादा को जानता, क्योंकि उसकी उतनी लिमिट है, मतलब उतना ज्यादा वो विस्तृत है। जितने ज्ञेय होंगे सबको जानेगा। जानना एक शक्ति है। वो ज्ञेयों से मुका मोहताज थोड़ी कि सब 10 ज्ञेय जान लिए अब मेरी ज्ञान शक्ति समाप्त हो। अनलिमिटेड है। और ज्ञेय भी अनंत है। जीव अनंत कैसे है? जितने द्रव्य हैं वो तो है ही, उनकी बदलती हुई पर्याय को मिलाकर के अनंत अनंत ज्ञेय हो गए। क्योंकि हर पर्याय को जानना, एक नई रूप में जानना, वो भी तो नया ज्ञेय हो गया। तो जानने वाली, हाँ, से हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वकाल परकाल संबंधी भंगों के संदर्भ में हुई मतलब संपूर्ण इसमें चर्चा इसमें का जानने का ऐसे प्रोसेस क्या होता होगा? जैसे हम ये जो हाँ, ज्ञान में कोई चीज आई, मान लो जैसे हम जो गृहस्थ लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, 10-15 साल या 20 साल पुरानी चीज को भूल जाते हैं, नहीं याद है, ज्ञान में नहीं है वो। और हम केवल ज्ञानी के लिए बोलते हैं तो 3 लोग को जानते हैं। तो अब ये 3 लोग को जानते हैं, तो इनका मतलब कैसे है? मतलब वो चीज ज्ञान में मतलब अपनी इनकी शक्ति से वो समय काल की चीजें अगर चिंतन करें तो वो उनके दृश्य सामने आ जाते हैं, उनको कैसे? देखो मैं आपको बताऊं कि जो मति ज्ञान है ना, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के बारे में तत्वार सूत्र के पहले अध्याय में या दूसरे अध्याय में बहुत क्लियरली दिया है कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो कैसे वो हमको इनिशियली क्या प्रोसेस होता है, उसके बाद वो कैसे हमारे ध्यान में आता है, कैसे वो धारणा में आता है, फिर कैसे जो उसका अवग्रह या अवरय आदि सब जो बताए हुए ना। तो कभी आप कहेंगे तो अपन वो सब्जेक्ट ले लेंगे कि वो मति ज्ञान में हमारे ज्ञान में कोई चीज कैसे आती है। और केवल ज्ञान में वो प्रोसेस नहीं होता, वह तो जो है पहले से परिपक्व ज्ञान होता है। तो ये जो मति और श्रुत ज्ञान है, वो हमें किस तरह से हमारे ध्यान में आता है, किस तरह से वस्तु हमारे समझ में आती है, वो एक पूरा उसका प्रोसेस है, एक सीक्वेंस है। तो कभी टाइम होगा तो मैं आपको बताऊंगा। आपने ज्ञान ज्ञान में ये चर्चा की थी ना इसके बारे में पूरी, हाँ हाँ। मति ज्ञान, मति, शुद्ध ज्ञान, अवध ज्ञान के बारे में। उसकी उत्पत्ति बताई थी मैंने, उसके कितने भेद हैं, जैसे स्मृति ज्ञान है, नहीं, अनुमान उसका ज्ञान है। सीक्वेंस ही बताया था। सीक्वेंस पूरा। किस तरह से परसेप्शन होता है, किस तरह से वो ग्रहण करता है, किस तरह से फिर वो हाँ। ज्ञान की ये जाती या वाय अवधारणा आदि ये सब बताए थे। है। मतलब ये गे पुद्गल होती है ना, हैं? गे पुद्गल। ये पुद्गल होते हैं? हाँ। और पुद्गल के अलावा कुछ नहीं होते? नहीं, मैं जानना जानना चाह रहा हूँ। गे जो 6 द्रव्य है ना भाव जो जी, है। 6 द्रव्य है। हाँ 6 द्रव्य है ना। तो हाँ, केवल केवल ज्ञान कौन कौन से द्रव्य को नहीं जानता? केवल ज्ञान सभी को जानता है। बस। तो पुद्गल भी है उसमें, नॉन पुद्गल भी है। वो तो छह तरफ आ गए बाबूजी। हाँ हाँ, मैं समझ गया। सहोदर अगर को जानता है वो। तो पुद्गल तो एक ही द्रव्य है, बाकी बाकी 5 द्रव्य में वो सब नॉन पुद्गल है। हाँ जीव जीव को भी जानता है।
जीव 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 ही गे गाय को गे सेम ही है वो। हाँ तो पर के पर अधीन नहीं है। ज्ञान जो है पर अधीन नहीं है, देवों पर अधीन नहीं है। ये बस नहीं यही होंगे बात। तभी ज्ञान तो जीव में रहेगा ही रहेगा। हाँ बराबर, मैं अब इसको कंक्लूड करता हूँ, एक लाइन है। ऐसी स्थिति में ज्ञेय से ज्ञान की उत्पत्ति की बात ही कहाँ रहती है, और ज्ञेय के अभाव से ज्ञान के अभाव की बात भी कहाँ ठहरती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वकाल परकाल संबंधी भंगों के संदर्भ में हुई संपूर्ण चर्चा का सार यह है कि कुछ एकांतवादी अज्ञानी तो भूतकाल में जाने हुए ज्ञेय पदार्थों के नाश के साथ साथ उन्हें जानने वाले ज्ञान का भी नाश मानकर अपना नाश करते हैं। बोलते भाई साहब मैंने उस पदार्थ को जाना था, मैं अभी तो उनसे मेरी दोस्ती हुई, मैंने उनको जानना ही स्वीकार अभी शुरू ही किया था कि उनका देहांत हो गया, मेरा सब ज्ञान बेकार चला गया, समाप्ति हो गया। ज्ञान तो क्या, उस समय मैं जो था वो अब हूं ही नहीं, उस समय की पर्याय वाला मैं अब बचा ही नहीं। ये बात सही है क्या? तो इसलिए बोल रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं, अज्ञानी तो भूतकाल में जाने हुए ज्ञेय पदार्थों के नाश के साथ साथ उन्हें जानने वाले ज्ञान का भी नाश मानकर अपना नाश करते हैं, मतलब अपना बिगाड़ करते हैं। और कुछ एकांतवादी अज्ञानी ऐसा मानकर नाश को प्राप्त होते हैं कि ज्ञान जब ज्ञेयों को जानता है तभी वह सत्स्वरूप है। कि ज्ञेय में खाली ज्ञान पड़ा पड़ा क्या करेगा, कुछ जानो तो कुछ कुछ काम हुआ उस ज्ञान का, पड़े पड़े ज्ञान लेके घूम रहे हो, क्या फायदा उसका, हैं? तो बोल रहे हैं तभी वह सत्स्वरूप है, ज्ञान जब ज्ञेयों को जानता है तभी वह सत्स्वरूप है। इस मान्यता के कारण परज्ञेयों के जानने में ही उलझ कर रह जाते हैं। ख्यातवादी ज्ञानी तो परज्ञेयों के काल से अपना अस्तित्व मानते हैं, अपने काल से ही अपना अस्तित्व मानते हैं, इसलिए अपने में ही रहते हुए ज्ञान पुंज रहते हैं, अपना नाश नहीं होने देते। क्या बोला? ख्यातवादी ज्ञानी तो परज्ञेयों के काल से अपना नास्तित्व मानते हैं। मैं परज्ञेयों का काल में मैं हूं ही नहीं, मैं स्वकाल में ही हूँ, अपनी अपेक्षा से हूँ, और अपने काल में हूँ, अपने क्षेत्र में हूँ, पर की अपेक्षा से मैं नहीं हूँ। है, पर की अपेक्षा से नहीं हूँ, और पर के काल से मेरा परिणमन नहीं होता। मेरा परिणमन मेरे ज्ञान का, मेरी अपेक्षा, मेरे स्वभाव की अपेक्षा होता है, पर की अपेक्षा नहीं होता, पर गेयों की अपेक्षा भी नहीं होता। तो मेरा द्रव्य क्षेत्र काल है, ये सब सुनिश्चित है। जो मेरा है वो मेरा है, जो दूसरों का है वो दूसरों का। ख्यातवादी ज्ञानी तो परज्ञेयों के काल से अपना नास्तित्व मानते हैं, अपने काल से ही अपना अस्तित्व मानते हैं, इसलिए अपने में ही रहते हुए ज्ञान पुंज रहते हैं, अपना नाश नहीं होने देते। अगर पर से हम कहीं से भी जुड़े रहे हैं, पर से न लगा हूं किंचित भी, अगर हम उनसे अपना अस्तित्व मानते हैं तो फिर हमारा तो अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। हम तो दूसरों पर पराधीन हो जाएंगे, फिर हमारी अखंड स्वतंत्रता का क्या होगा, स्वाधीनता का क्या होगा। हम उन गेयों के सामने हाथ जोड़े खड़े रहेंगे कि भाई साहब आप जो है अच्छे आ गए, जिससे मेरा ज्ञान का व्यापार चल रहा है, अब चले मत जाना, ये मेरा ज्ञान समाप्त हो जाए। है, उन्हें पता है प्रत्येक द्रव्य में ही क्या, प्रत्येक द्रव्य अपने स्व क्षेत्र में, स्वकाल में और स्वभाव में रहता है, वो किसी और के क्षेत्र में भी नहीं रहता, स्वयं के क्षेत्र में। अब कल स्वभाव प्रभाव संबंधी कलश काव्य कहेंगे, जिसका पद्यानुवाद बताएं। ठीक है सर, देखो अपन ने इतनी देर में एक ही भंग की चर्चा की, 1 घंटे में। 1 घंटा निकल गया। पता नहीं पड़ा। क्या जलन जी, कुछ बोरियत हुई क्या, कि कहाँ नहीं आपने नहीं ज्ञान? नहीं, बिल्कुल बोरियत नहीं हुई। हाँ और जो अभी चर्चा हो रही, जैसे मैं मेरा एक विचार आ रहा था जी कि ये जो हमारी जो संसार में हमारी जो जो भूख है, और या जो हमको एक कुछ ना कुछ अर्ज लगी रहती है, या खाने की या कुछ और मतलब चीजों की अर्ज लगी रहती है, वही हमको संसार में रहने के लिए बाध्य करती है, क्योंकि वो जैसे ही अर्ज पूरी होती है तो हमको बड़ा सुख का अनुभव होता है, हम उसी को सुख को मानते हैं। और
तो उसके वही है, वही चीजें जैसे ज्ञान भी है, यदि हम किसी चीज को जान लेते हैं तो बड़े खुश होते हैं, लेकिन वो चीज हाँ, तो अपनी जगह थी, मेरे वैसी ही ज्ञान थी। में नहीं आई थी, बस सिंपल हाँ, सिंपल बस बात। ज्ञान में नहीं आई थी। और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजों का ज्ञान होता है, लेकिन उसका कुछ कर भी नहीं पाते। और एक जो अभी एक मुनि थे, कौन से मुनि, अब नाम मैं भूल रहा हूँ, जो केवल दुई दाल के, दाल और छिलके को अलग, उसी से ही हाँ पूरा हाँ, पूरा शिव होती उनका मुनि। पूरा चेंज हो गया, उनको पूरा पता लग गया कि भाई कि ये संसार तो नश्वर है। तो बिल्कुल सही है। तो शरीर में जो हमारे, जो आपने सही कहा, इतने सारे जो है हमारे जो आकांक्षाएं इच्छाएं हैं, और उनकी पूर्ति होती है तो हमको लगता है हम सुखी हो गए। कि हमको बहुत सारे रोग दिए ना, एक सिर में दर्द कर दिया, एक दांत में दर्द कर दिया, एक हाथ पैरों में कर दिया, तो उसकी अलग अलग दवाई खाते रहते हैं, और जैसे जैसे वो रोग उस समय थोड़ा दब जाता है तो उतने सुखी अपने आप को मानते हैं। जैसे आप, मेरे घुटने का दर्द तो ठीक हो गया साहब, तभी कहीं और से दर्द शुरू हो गया, अरे साहब अब इसका क्या करूं, तो फिर उसकी दवाई करता हूँ। और जो जो रोग थोड़े से दब जाते हैं, उस उतनी अपेक्षा से मैं अपने आप को सुखी मानता हूँ। तो संसार के समस्त भोग आदि ऐसे ही हैं, वो मेरे रोगों का किंचित शमन मात्र है, वो कोई निरपेक्ष रूप से, शाश्वत रूप से सुखी होना नहीं है। तो कल अपन इसकी चर्चा हमारी जारी रहेगी। ललित जी जिनवाणी स्तुति करें। प्रकाश में को ज्ञान के प्रकाश में को भास में को भानु से बखानी, छहों द्रव्य जानवे को बंध विधि भान, छानवे को परम ब्रह्मांड, अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को सताए वे को भव्य और आनी, जहाँ तहाँ तार वे को पार के को तार वे को विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जब दिन रहे शरण आ गए सो पावे सुख, या वाणी के ज्ञान से सूझे पालो, तो वाणी पुस्तक धरो सदा देते हैं, सदा देते हैं। जिनवाणी माता की जय।